अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तो हम इसे सी के जरिए भी ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, लॉन्ग पीरियड ऑसिलेशन अबाउट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। यानी कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 साल 40 साल 50 साल के लिए आपने किसी कंपनीज की चले वैल्यू प्रोडक्शन की ले ली है, ठीक है। अब उसकी आपने एक ग्राफ बनाया, ड्रा किया, तो एक लॉन्ग टर्म आपने ट्रेंड वैल्यू इसकी बना ली है। तो उस ट्रेंड वैल्यू में हमारे पास जो ओसिलेशंस आ रही हैं, ओसिलेशन क्या होती है, लॉन्ग पीरियड ओसिलेशन। ये हमारे पास एक, अगर मैं लहरों के साथ आपको बताऊं तो लहरों का उतार चढ़ाव नहीं जैसे होता, यानी कि मूवमेंट्स बैक एंड फोर्थ इन अ रेगुलर पैटर्न, इन अ रेगुलर रिदम। तो आपके पास ये क्या होती है, हमारे पास एक रेगुलर रिदम के अंदर हमारे पास ये थोड़ी सी ये हमारे पास उतार चढ़ाव पड़ा होता है। ये हम क्या होती है, ओसिलेशन होती है। तो ये ओसिलेशन हमारे पास क्या होती हैं, विच टेंड टू अक्कर मोर और लेस रेगुलर पैटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो रेगुलर पैटर्न नंबर ऑफ ईयर पीरियड ऑफ ईयर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये अक्कर होती है। तो आपको यहाँ तक तो पता चल गया होगा कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होती क्या है। तो अब हमारे पास जो बिजनेस साइकिल है वो एक इसकी अच्छी एग्जांपल है किसकी, साइक्लिकल मूवमेंट की। तो हमारे पास बिजनेस साइकिल हमें क्या बताता है कि रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। तो इससे हम फिलहाल के लिए इतने को रोकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि साइकिल क्या होता है। तो साइकिल, कंप्लीट साइकिल हमारे पास तब होता है जब हमारे पास वो बिगिंस विद द पीक, यानी कि कंपनी है उसने अब बहुत कमा रही है, ठीक है। तो बिगिंस विद द पीक, तो पीक वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू होती है जो हमारे उसकी नेबरिंग वैल्यू से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर मैं मिसाल के तौर पर कह दूं ना कि ये पीक वैल्यू ये 10 है, तो यहाँ पर कितनी है, अगर 9 पड़ी हुई है और यहाँ पर भी 9 पड़ी हुई है, तो 10 अपने 2 नेबरिंग वैल्यू से क्या है, बड़ा है। और हमने क्या कहा है, कंप्लीट साइकिल कब होता है, जब ये बिगेंस करेगा पीक से, फिर ये हमारे पास जो डिक्लाइनिंग कर्व है वो एक ऐसे पॉइंट को पहुंचेगी जिसे हम क्या कहेंगे, ट्राफ कहेंगे। तो ट्राफ हमारे पास क्या होता है, जैसे पीक है। अब ये जो वैल्यू अगर मैं कहूँ, यही वैल्यू अगर मैं इसे कह दूं कि ये 1 है और यहाँ पर क्या है 2 एंड 2, तो ये हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास वैल्यू 1 है ये अपनी 2 नेबरिंग वैल्यू से क्या है, कम है। यहाँ पर ज्यादा थी और यहाँ पर कम थी। तो ये ऐसे होता है हमारे पास कंप्लीट सर्कल ऑफ साइकिल। अगर वो बिगिंस विद द पीक, फिर डिक्लाइनिंग कर्व क्या हो, वो ट्राफ पर पहुंचे और दोबारा हमारे पास क्या है, वो राइजेस अप टू पीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट साइकिल हम इसे कहते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ साइकिल क्या होती है, हमारे पास पीक टू पीक और ट्राफ टू ट्राफ जो हमारे पास होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल। तो आपको ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल का भी पता चल गया, कैसा पीरियड जो पीक टू पीक हो या ट्राफ टू ट्राफ हो। तो ये क्या ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल हमारे पास कितने ईयर्स का हो सकता है, तो ये हमारे पास एनी वेयर फ्रॉम 2 to 10 ईयर्स, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि 2 to 10 और फर्दर इससे भी ज्यादा हो सकता है, 12 साल का, यानी कि पीक टू पीक आ रहा है या ट्राफ टू ट्राफ आ रहा है, ये भी फर्क आपके पास आ सकता है। तो उसके अलावा अब हमने क्या बात की थी कि बिजनेस साइकिल की बात कर रहे थे। तो हमने क्या था, विच एक्सप्रेस अल्टरनेटिव पैटर्न पीरियड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। तो पहले आपको मैं बता दूं कि बिजनेस साइकिल के कितने फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। मैं नाम लिख देता हूं आपके लिए। तो ये एक एमसीक्यूज का भी आपका क्वेश्चन है कि हमारे पास बिजनेस साइकिल के कितने फेजेस होते हैं, तो वो 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास वो 4 फेजेस होते हैं, कौन से हैं, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी, पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन, पीरियड ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन, एंड पीरियड ऑफ रिकवरी एंड एक्सपेंशन। तो ये होते कौन से हैं 4, मैं आपको बताता हूँ। जब आप बिजनेस करें तो आप पीक पर हैं, ठीक है, पीक पर हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी चल रहा है, यानी कि इस वक्त आप अपने पीक लेवल के ऊपर हैं। फिर जब हमारे पास क्या हो रहा होता है, हम डिक्लाइनिंग कर्व की तरफ जा रहे हैं, हमारे बिजनेस में वो क्या हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे कि लॉस आ रहा है। तो अब देखें, जब हम ये हमारे पास क्या होता है, डिक्लाइनिंग कर्व, यानी कि ये हमारे पास अब क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अब हम किस में, किस फेज में है, कंट्रैक्शन में है। तो जब हमारे पास हम ट्राफ में आ जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ये वाली वैल्यू उसकी नेबरिंग वैल्यू से क्या है, छोटी है, तो इस जब हम यहाँ पर इस फेज में आते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इस वक्त किस में है कि हम पीरियड ऑफ रिसेशन में और डिप्रेशन में है, ठीक है। बिजनेस साइकिल के फेज इसमें है, रिसेशन में और डिप्रेशन में। देन अगेन जब आपकी कंपनी क्या करेगी, रिकवरी करेगी, तो ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अब ट्रफ से अगेन मूव करना है, किसकी तरफ मूव करना है, आपने राइज कर रहे हैं अब आप पीक की तरफ दोबारा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हम रिकवरी कर रहे हैं, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन। तो
साइक्लिकल वेरिएशन जो है आपको देखें तो इसे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू किसके, सीजनल वेरिएशन के, क्योंकि हमको हमें पता होता है कि अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की ही बात कर रहे हैं तो मुझे पता है कि समर के अंदर क्या है उसकी सेल ज़्यादा होगी, विंटर के अंदर उसकी सेल कम होगी। तो एज कम्पेयर टू डैट साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को यानी कि आपने जो देखना है ये हमारे पास क्या होता है, फाइंड करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। ऑब्जर्व करना थोड़ा सा इसे क्या होता है, मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सीजनल एंड ट्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।